हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है पूरा सेशन, धैर्य के साथ देखें। पहला प्रश्न है हिंदी से, देखिए रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। ए ऑप्शन है भरत मुनि, बी है अभिनव गुप्त, सी है तुलसीदास और डी है भट्ट नायक। तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा ए, भरत मुनि। देखिए रस सूत्र के जनक भरत मुनि को माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। दूसरा प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि है। रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। आंसर इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, रास्ता देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंसर डी होगा इसमें प्रतीक्षा करना। चौथा प्रश्न, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। पा, बा, मा या था। तो देखिए अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। दिए गए विकल्प में मां अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक तथा मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण डा, वा, णा, ना, मा ये सभी अनुनासिक हैं। प्रश्न संख्या 5, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बताएंगे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए जिस शब्द में किसी एक वस्तु, स्थान, आकृति का बोध हो या उसकी जानकारी मिलती है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो देखिए संगीत से जो संबंधित वेद है वो है आपका सामवेद। सामवेद में क्या होता है, इस ग्रंथ में मंत्र गाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें देवताओं की स्तुति के समय गाए जाते हैं। और सामवेद में अगर बात करें ऋचाओं की तो 1549 है, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ले ली गई। सातवां प्रश्न, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। कुमरिल भट्ट, कपिल, गौतम या पतंजलि। आंसर इसमें राइट होगा बी, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। शुंग, चोल, मगध, कुषाण। आंसर इसमें राइट होगा सी, मौर्य शासन काल के उत्थान के पहले की 2 सदियों के मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा है। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया है। नवा प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। आंसर इसमें राइट होगा बी, महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार बौद्धगया में स्थित है। ये प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। भगवान बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया। जातक कथाओं में उल्लेखित बौद्धि वृक्ष भी यहाँ है। ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यूनेस्को द्वारा 2002 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ से सबसे निकट है। गंगटोक, दार्जिलिंग, लेह या धर्मशाला। आंसर इसमें राइट होगा सी, हेमिस मठ या हेमिस गोम्पा जम्मू और कश्मीर राज्य में लेह के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक बौद्ध मठ है जो लद्दाख के सभी मठों से आकर्षक और खूबसूरत है। ये मठ लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर सिंधु नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसत बहसत लिखी थी।
आगा हसन अमानत, अमीर खुसरो, हरिशेन या चंद्र बरदाई। आंसर इसमें राइट होगा बी। अमीर खुसरो ने हसत बहसत कविता लिखी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं खलीक कवारी, खुसरो की पहले, मुकरिया आदि थी। 12वां प्रश्न देखिए, प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको आप शेयर जरूर कर दें, लाइक भी कर दें। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री, स्टाफ प्रमुख या वित्त मंत्री। आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी। भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार के लिए टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। वह अकबर के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने 1580 में धैसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो देखिए, ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है और ये 1674 ईस्वी की बात है, जब शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने हिंदू पदवाशाही अंगीकार किया और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया। हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुकर्रम खान, अली कादिर, मुर्शीद अली खान या अलवर्दी खान। आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी। देखिए, 18वीं शताब्दी की बात है जब बंगाल में धीरे धीरे मुर्शीद कुली खान ने अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। उन्हें बंगाल के नायब के रूप में नियुक्त किया गया था, अर्थात बंगाल प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना या ओडिशा। आंसर इसमें राइट हो जाएगा ए। ब्लैक होल त्रासदी एक ऐसी घटना है जो भारतीय इतिहास के अंधेरे पक्ष को दर्शाती है। 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराज उद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य शक्ति निहित थी। किले के पतन के बाद फोर्ट के विलियम और एंग्लो इंडियन कैदी को एक कैद खाने के कैद कर लिया, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? उद्योग, सेना, शिक्षा या कृषि। आंसर इसमें राइट होगा सी। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एम.जी. रनाडे, आर.सी. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले। आंसर इसमें राइट होगा सी। देखिए, आत्माराम पांडुरंग ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए पश्चिमी भारत में वर्ष 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। यहाँ पर सुधारक है और समाज संस्था देखिए, दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज और आदि समाज। विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द किससे पहले नहीं आता है? समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक या संघीय। आंसर इसमें राइट होगा डी। देखिए, संघीय शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है, अर्थात संविधान के संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि राज्यों का संघ शब्द का हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बजट मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। आंसर राइट होगा सी। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, अर्थात बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112(1) में किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। आंसर इसमें राइट लगा देंगे डी। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के तहत करता है।
21वां प्रश्न निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कॉपर कैन्यन, कैल्फा कैन्यन, फिश रिवर कैन्यन, दी ग्रैंड कैन्यन। आंसर राइट होगा डी, द ग्रैंड कैन्यन। घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका की एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। ये 446 किलोमीटर लंबी और 6000 फीट गहरी है। 22वां प्रश्न अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोद्दा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर, अनाईमुडी। आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर में मिलती है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई दोद्दा बेट्टा 2637 मीटर से मिलती है। 28वां प्रश्न चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील खालिस्तान के दक्षिणी और स्थित है। बैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधबलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा। आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, चिल्का झील भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी समुद्री झील है। ये झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने के से अलग हो गई है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात के खाड़ी में नहीं मिलती है? माही नदी, साबरमती नदी, कोयना नदी या तापी नदी। आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी से गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, जबकि कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर कराड़ जिले में कृष्णा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? कार्बाइट, नाइस, संगमरमर या स्लेट। आंसर इसमें राइट हो जाएगा बी, जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो वो नाइस में परिवर्तित हो जाती हैं। ग्रेनाइट कठोर क्रिस्टलीय मोटे दाने वाली हल्के रंग की आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये पृथ्वी के गर्भ में विस्तृत आकार में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? अपनी मात्रा और पदचिह्न की दृष्टि से। ओजस डेल सलाडो, माउंट बेबुसियस, तामू मौसिक, मौना किया। आंसर इसमें राइट होगा सी, पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी तामू मौसिक है। इसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ये परिश्रमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 31,000 वर्ग किलोमीटर है। 27वां प्रश्न श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? माउंट पेंड्रो, वाइल्ड रॉक, किरीप्लापोटा, हकगाला। तो देखिए इसमें राइट होगा ए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेंड्रो जिसकी ऊंचाई 2524 मीटर है, नोवारा एलिया शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। किरीगलपोट्टा जिसकी ऊंचाई 23,088 मीटर है, ये श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 28वां प्रश्न पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट हो जाएगा ए, पौधे के प्रजनन की क्रिया परागण कहलाती है। पौधे में प्रजनन क्रिया पुष्प में होती है। पुष्प के नर और मादा यौन अंग होते हैं। नर प्रजनन अंग पुंकेसर एवं स्त्री प्रजनन अंग स्त्रीकेसर कहलाता है। 29वां प्रश्न रेडियो धर्मिता नापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर में, पोलारीमीटर में, कैलोरीमीटर में या बैरोमीटर में। आंसर ये राइट होगा, रेडियो धर्मिता गीगर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो क्रिय तत्व कहलाते हैं। ये घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। 23वां प्रश्न भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या जिंक। आंसर इसमें राइट होगा सी, एल्युमिनियम उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। ये लौह अयस्क के प्रथम सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। तो इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे और मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।